सेल्स टू विनोद, ठीक है, हमने विनोद को सेल करी है, इतने की करी है 143 की। पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पर उसके अकाउंट में जाके लिख दी 134 की। उसके अकाउंट में जाके कर दी, यानी कि सिर्फ विनोद के अकाउंट में हमने गलती करी है। आप लोगों को पता है ये ट्रांजैक्शन दो जगह इम्पैक्ट कहाँ का डालेगी, एक तो हमारे सेल्स अकाउंट पे, दूसरा हमारे विनोद अकाउंट पे। कैश तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि नाम आ गया तो क्रेडिट की सेल हो गई ना। तो विनोद वाले ही अकाउंट में गलती हुई है क्योंकि हिज लिखा हुआ है। तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है, मुझे ना विनोद को ना, क्योंकि मेरा डेटर है तो मुझे डेबिट करना था विनोद को 143 से डेबिट करना चाहिए था, पर मैंने डेबिट करा है सिर्फ 134 से। पहले ये बताओ, कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया? कम कर दिया। कितना कम कर दिया ये कौन बताएगा? सर 9 रुपीज़ आपने कम लिख दिए हैं। ठीक है, तो कम लिख दिया तो अब क्या करूँगा, 9 रुपीज़ से और डेबिट कर दूंगा और बढ़ा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है डेबिट डेबिट वाले, मतलब अगर प्लस मान के चलूँ तो 134 प्लस 9 वापस से 143 बना देंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैंने कम लिख दिया था, अब थोड़ा सा और लिख रहा हूँ जितना कम लिख दिया था। तो विनोद को फिर से क्या करो, डेबिट करो 2। सर सेल्स वेल्स मत लिख देना यहाँ पे, सेल्स वेल्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ सही है, कैश तो आना ही नहीं है, यहाँ क्या लिखूँ फिर? नो तो बढ़ाने हैं, पर बढ़ाने के लिए कोई रीज़न नहीं है, मतलब अभी तो सस्पेंस अकाउंट, मतलब कोई और अकाउंट यहाँ आ नहीं पाएगा, खाली छोड़ते नहीं है, शुभ नहीं माना जाता अकाउंट्स में कि डेबिट कर दो क्रेडिट ना करो। तो सस्पेंस अकाउंट को कर दो क्रेडिट, कितने से? वही 9 से। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, नो डेबिट कर दो, इतना डेबिट हुआ था, आपस में टोटल करेंगे तो 143 बन जाएगा। सेकंड पार्ट के बारे में बात करूं तो पोस्टेड की जगह वहां लिखा हुआ है डेबिटेड। सर विनोद को सेल करी है तो सर विनोद को तो डेबिट ही करेंगे ना। पहले वाले केस में तुमने कॉमन सेंस लगाई थी, जिसे आजकल मैं कहता हूं कॉमन सेंस, कि सर पोस्ट लिखा था तो हाँ विनोद को डेबिट ही करते हैं, खुद से समझा, क्योंकि विनोद रिसीवर बना था तो डेबिट होना चाहिए था। दूसरे केस में इसने बस क्लियरली बता दिया कि भाई डेबिटेड। सर क्यों बता रहे हैं डेबिटेड, वो तो हमें पता ही है कि क्या सीए का ऐसा भी हो सकता है सर, क्रेडिट कर देगा क्या विनोद को? विनोद तो डेबिट ही होगा। हाँ यार हो सकता है, थर्ड वाला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, उसमें इसने ऐसा ही कुछ करा है। तो पहला केस फर्स्ट पार्ट क्या था, पोस्टेड, तो तुमने अपने आप समझा भाई विनोद डेबिट होना चाहिए था तो डेबिट ही करा। दूसरे में बताया हाँ भाई डेबिटेड ही है, तो दूसरे का तो यार सॉल्यूशन भी सेम ही हो गया, सेकंड और फर्स्ट का। पर थर्ड में जैसे ये बता रहा है तो अब ये क्लियरली बता रहा है थर्ड में कि क्रेडिटेड कर दिया है, तो वो देखते हैं वो कैसे करना है। थर्ड पार्ट में सेल्स करी हमने किसको, विनोद को, तो विनोद या तो कैश दे हमें, या विनोद को मैं डेबिट करके रखूंगा प्लस का साइन, मतलब सेल्स करी हमने विनोद को 143 की। अब आप लोगों को पता है सेल्स और विनोद, विनोद अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। विनोद डेबिट इसलिए क्योंकि पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर, इसने गुड्स करे होंगे रिसीव, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था। विनोद ना 143 से डेबिट होना चाहिए था, पर यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने उसे क्रेडिटेड कर दिया, उसके अकाउंट में जाके माइनस का लिख दिया टू हिज अकाउंट। वो बात अलग है बेटा, अमाउंट भी अलग है, वो मैं बता दूंगा, उसे छोड़ो। सिंपल समझ लो, विनोद को मुझे प्लस में लिखना था 143, तो भाई मेरे को आपसे लेने थे, पर मेरे सीए ने क्या करा, उसे माइनस में लिख के दिखा दिया कि मुझे उल्टा और देने हैं। यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं देने। देखो माइनस का उसने दिखा दिया होगा, वो भी 134, कि मुझे 134 देना है। मेरे को आंसर किसका चाहिए, प्लस का, वो भी कितना, 143, की भाई मुझे तो लेने हैं यार, प्लस लगा रहा हूं, है ना। तो मेरे सीए ने माइनस का लिख दिया 134, कुछ ऐसी प्लस माइनस करवाओ, एडजस्टमेंट करवाओ कि आंसर कैसा आ जाए, प्लस का आ जाए 143, तो भाई मुझे लेने हैं उससे, ऐसा नहीं है कि देना है। तो तुम लोग क्या करोगे, एक 134 तो यूज करोगे प्लस का,
भाई इस गलती को ठीक करने के लिए, ताकि नील इफेक्ट बन के जीरो हो जाए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है हमें देना है, तो एक बार तो प्लस करोगे जितनी अमाउंट गलत कर दी थी, जितनी अमाउंट माइनस करी थी, एक बार तो इतना प्लस करोगे, यानी कि 134 प्लस, और ये तो जीरो बन गया। जीरो का मतलब नहीं जी कुछ कुछ नहीं लेना, सॉरी कुछ नहीं देना इसे 134। अरे भाई लेना भी तो है, तो 143 ऐड भी तो करोगे, तो करना जरा ऐड 143। तो यानी कि 134 भी ऐड होगा ताकि वो नेगेटिव फिगर कैंसिल होके जीरो बन जाए, और जीरो ही ना बने 143 लेना भी है तो वो भी ऐड होगा। तो सिंपली बताऊं तो ये दोनों चीजें ऐड कर दो, तब जाके तुम्हारा आंसर, एक सेकेंड, 134 और 143 ऐड कर दो, 772, 277 से एंट्री पास करो। क्यों करो बताऊंगा अभी क्यों करो, ठीक है। 277 से करो, दोनों फिगर को ऐड ऑन करके, ठीक है, तब जाके 143 का आंसर शो होगा। तो आप लोग क्या करो, जो विनोद कभी क्रेडिट हुआ हुआ होगा उस विनोद को आज डेबिट करो, पर बहुत ज्यादा से करना डेबिट, क्योंकि एक डेबिट, एक फिगर तो इसको कैंसिल करने के लिए लग रही है 134 की, कैंसिल करके जीरो बनेगा, और जीरो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 143 चाहिए इससे। तो 277 से कर दो एंट्री पास। 2, और कहीं गलती नहीं हुई क्योंकि क्वेश्चन में हिज वर्ड यूज करा गया है, तो सस्पेंस अकाउंट को करके आना क्रेडिट 277। बेटा ये ना मेरी रेक्टिफाइड एंट्री है, सीए ने एक एंट्री और बना रही, क्योंकि जिसे हम रॉन्ग एंट्री कहते हैं, वो उसने क्या कर रखा होगा, विनोद सर जी को ना, विनोद को ये क्रेडिट करके बैठा होगा। आई डोंट नो इसने डेबिट क्या करा है, विनोद को क्रेडिट करके बैठा होगा 134 से। कोई बात नहीं, करा रहने दो क्रेडिट, हमने भी डेबिट अच्छे खासी अमाउंट से करा है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 277 में से 134 कर लो माइनस, 277 में से 134 कर लो माइनस, जितना तुम्हें आंसर चाहिए था, जितनी की तुमने एक्चुअल में सेल करी थी, तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ, 143 आ जाएगा, जितने का आंसर हमें चाहिए था। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, समझ के तो ऐसे करना है, ये अपने आप आपस में डील होंगे। विनोद एक तरफ क्रेडिट में, मतलब माइनस में, एक तरफ प्लस में, तो अपने आप ही सेटिंग होके 143 आ जाएगा।